Hello everyone, this is Poonam and you are welcome to Mama's Academy. How are you all? I hope you all must be doing good. Since और for इसको हम प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सेंटेंसेस में ये कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर हम सिंस का यूज कहाँ करें और for का यूज कहाँ करें। चलिए आज की इस वीडियो के बाद ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देते हैं और हमेशा की तरह लास्ट में करेंगे एक प्रैक्टिस सेट ताकि आपका करेक्ट यूज ऑफ सिंस एंड for बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। So, we use the preposition for to talk about an amount of time or space. जब बात हो रही है preposition for की तो हम इसका यूज करते हैं एक amount of time के लिए, यानी जो फिक्स नहीं है वहां के लिए। The amount of time could be seconds, minutes, hours, days, months or even years. अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अमाउंट ऑफ टाइम जो कि स्पेसिफाई नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, तो ये टाइम सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर्स हो सकता है, डेज, मंथ्स या इवन ईयर्स भी हो सकते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम डज नॉट नीड टू बी एग्जैक्ट, पर्टिकुलर नहीं होना है कि भाई इतने टाइम का, इतने दिन का, उसमें हमने नाम नहीं जाना है उस टाइम का, वहां हम यूज करते हैं for का। You could use for when you are talking about vague periods of time like for the weekend, for ages or for a long time. यहाँ आप देख रहे हैं कि इन सारे for के साथ हमने उस तरह का टाइम यूज किया हुआ है जो फिक्स नहीं है। अब वीकेंड में तो भाई कौन सा किस वीकेंड की बात कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर वीकेंड की बात कर रहे हैं, एजेस किस एजेस की बात कर रहे हैं या किस लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ फिक्स नहीं है, बट हमने एमी एक टाइम डाल दिया है, तो उन जगहों पे हम यूज करते हैं for का। For is used to specify a period of time. फाइनली अगर आप वन लाइनर आंसर की बात करें तो for का यूज होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, न कि पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम वो होता है जहां हमारा टाइम फिक्स है, हमारा डे फिक्स है, हमें डे के नाम मालूम है या उस टाइम का पर्टिकुलर नाम पता है। लेकिन for का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी हमें टाइम पता है लेकिन कब से कब तक उसका ड्यूरेशन है वो हमें नहीं पता होता है। तो अगर हम एक बेसिक फॉर्मूले की बात कर ले for के यूज के लिए तो ये इजी होगा कभी भी इसे यूज करना, और वो बेसिक फॉर्मूला है for प्लस अ पीरियड ऑफ टाइम। For can be used when talking about the past, present or future. हाँ, अब बात यहाँ एक ये भी है कि ऐसा नहीं है कि हम for का यूज एक पर्टिकुलर टाइम में कर लेंगे, मतलब बस प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में करेंगे या पास्ट में या फ्यूचर में, नहीं। आप इस for का यूज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। लास्ट ईयर आई ट्रेवल फॉर 3 वीक्स, ये एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हमने यहाँ पर भी for का यूज किया है। आई एम ट्रेवलिंग फॉर 3 वीक्स एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, हमने यहाँ भी for का यूज किया है। नेक्स्ट ईयर आई ट्रेवल फॉर 3 वीक्स फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका एक सेंटेंस है और हमने यहाँ भी for का यूज किया है। बट हमने ध्यान क्या रखा है कि यहाँ जो 3 वीक्स है वो हमारा एक पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। हमने उन वीक्स में कोई नाम नहीं दिया है, किसी डेज का नाम नहीं दिया है, किसी मंथ का नाम नहीं दिया है, सिंपली हमने लिखा है 3 वीक्स। सो हेयर यू कैन यूज for। नाउ अगर हम बात करते हैं सिंस की, तो सिंस इज यूज टू रेफर अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, जहां हमारा जो डेज है उसका नाम पता हो, मंथ का नाम पता हो, या जिस भी तरह के हम टाइम का यूज कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर नाम हमें पता हो। सिंस कैन रेफर टू अ पॉइंट आफ्टर स्पेसिफिक टाइम और इवेंट इन द पास्ट। अगर हम पास्ट की भी बात कर रहे हैं तो वहां पे भी सिंस जो है वो रेफर करता है एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम के बारे में, or it can refer to a particular point beginning sometime in the past and continuing until the present time. यानी कोई काम पास्ट से शुरू हुआ और वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू हो, वहां भी हम यूज करते हैं सिंस का। हाँ, वन थिंग कीप इन योर माइंड, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा कि कोई काम प्रेजेंट से पास्ट से चलता हुआ आ रहा हो, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर तक कंटिन्यू करेगा, वहां आप सिंस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस का यूज नहीं करते हैं। द पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम कुड बी एनीथिंग, लास्ट ट्यूसडे, चाइल्डहुड, जनवरी 2008 और मिडनाइट,
अब यहाँ देखिए, यहाँ जो भी आपको डेज के नेम दिए गए हैं या फिर ईयर के नेम दिए गए हैं, टाइमिंग का नाम दिया गया है, वो एक पर्टिकुलर है, एक फिक्स है, तो वहां पर आप किस चीज का यूज करेंगे? यस, सिंस का। सिंस इज यूज्ड विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर इन पूरे चीजों का एक समअप देखा जाए ना, वो ये है कि सिंस का हम यूज कहाँ करेंगे? यस, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। इन सेंटेंसेस विद सिंस वी यूजुअली यूज परफेक्ट टेंसेस। अब जहां बात हो रही है सिंस की, वहां स्पेशली हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस की। When using since, we normally use present perfect and past perfect tenses in the main clause of the sentence. For example, it has been raining since 8 a.m. I have been studying since last night. तो अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि हमने टाइमिंग को फिक्स किया हुआ है, 8 AM लास्ट नाइट, तो एक पर्टिकुलर हमारे सामने टाइम दिया हुआ है। दे हैव बिन बिल्डिंग देयर हाउस सिंस February, यहाँ पे आप देखते हैं कि वो पर्टिकुलर मंथ का नाम दिया हुआ है। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर प्रैक्टिस सेट। हमने जो कुछ भी पढ़ा अब उसको एक रिवीजन दे देते हैं थ्रू दिस प्रैक्टिस सेट। तो आपके सामने है कुछ 5 सेंटेंसेस। यू हैव बीन गिवन यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। फटाफट से इन सेंटेंसेस को कीजिए और मुझे दिखाइए थ्रू द कमेंट बॉक्स कि आपने कितना राइट किया है। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ताकि वो भी सिंस एंड फॉर को यूज को अच्छी तरह समझ सके। और हाँ, बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी इस चैनल से जुड़ी हुई कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। स्टे कनेक्टेड विद माज अकेडमी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।